इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेकेंड पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव पाथवे। मैं ऑलरेडी आपके साथ क्लासिकल पाथवे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें बताया था कि मैंने कॉम्प्लीमेंट पाथवे को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला एंजाइमेटिक पाथवे, जो कि हर पाथवे में जितने भी हम कॉम्प्लीमेंट पाथवे पढ़ेंगे, लेक्टिन पाथवे हो, चाहे वो ऑल्टरनेटिव पाथवे हो या क्लासिकल पाथवे हो, सब में डिफरेंट होता है। जो सेकंड पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट पाथवे का, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पाथवे, वो सभी तीनों ही कॉम्प्लीमेंट पाथवे में सेम होता है। तो मैं आज आपके साथ ऑल्टरनेटिव पाथवे का फर्स्ट पार्ट जो है, जो कि डिफरेंट है, वो शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे सेकंड वाला हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव पाथवे। इस पाथवे की ब्यूटी ये होती है, कुछ पैथोजेंस और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके रिकॉग्निशन के लिए एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए एंटीबॉडी का यूज़ नहीं करते। इसमें हम डायरेक्टली जो देखेंगे, C1 हमने देखा था कि C1 जो है वो एक्ट करता था C2 और C4 पे क्लासिकल पाथवे में, पर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पाथवे में ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेट पाथवे जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारा किससे? C3 प्रोटीन से, कॉम्प्लीमेंट 3 प्रोटीन से। तो इसमें जो C3 प्रोटीन होती है वो ऑलरेडी इनिशिएट इसको एक्टिवेट होती है वो डायरेक्टली थ्रू हाइड्रोलिसिस, स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस के द्वारा फ्लूइड फेज में, या फिर क्लासिकल लैक्टिनिक पाथवे में जो C3 भी फॉर्म होता है वो जाके हमारा बैक्टीरियल सरफेस या पैथोजन सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। कौन सा? C3 भी प्रोटीन। ये प्रोटीन जैसे ही सरफेस पे डिपॉजिट होता है, उसके बाद ये अट्रैक्ट करता है फैक्टर बी को। फैक्टर बी आता है और फैक्टर बी किससे बाइंड करता है? C3b से, और C3b बी बना लेता है। जैसे ही फैक्टर बी बाइंड करता है C3b से, वैसे ही फैक्टर डी आके क्लीव कर देता है किसको? फैक्टर बी को। कौन से पार्ट में? बीबी पार्ट में। जो बीबी होता है वो अटैच हो जाता है C3b के साथ में, C3b बीबी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसे हम बोलते हैं C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स। ये दो काम करता है बेसिकली। पहला, जो भी C3 प्रोटीन है उनको क्लीव करेगा और बहुत सारे C3 भी बनाएगा। तो ये एक तरह से पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफिकेशन लूप क्रिएट करता है। ज़्यादा C3 भी क्रिएट होंगे और वो बैक्टीरियल सरफेस या पैथोजन सरफेस पे बाइंड करेंगे। सेकंड, ये जो C3 भी है वो जब ये कॉम्प्लेक्स सब C3 को क्लीव करेगा, C3 को रिलीज करके C3 भी जो है उसको बाइंड कराएगा, खुद से बाइंड करा लेगा C3b बीबी कॉम्प्लेक्स, यानी C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स से। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है C3 बी, बीबी और C3b, इसको हम बोलते हैं C5 कन्वर्टेज। ये C5 पे एक्ट करेगा। C5 पे एक्ट करके C5a को रिलीज कर देगा और C5b जो है वो इस कॉम्प्लेक्स साथ बाइंड कर जाएगा। देन ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वैसे ही हमारा क्या होगा? इनिशिएट हो जाएगा टर्मिनल पाथवे, जो कि हमने क्लासिकल पाथवे में देखा था किस तरीके से C5 से C6, C7, C8 बाइंड और C9 बाइंड करके एक चैनल क्रिएट कर लेते हैं, बैरल क्रिएट कर लेते हैं, जिससे मैम्ब्रेन की जो भी बैक्टीरिया है उसके मैम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और फ्लूइड और आयंस और वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज योर ऑल्टरनेटिव पाथवे।